अगर आप भी चाहते हैं अपने जीके को इम्प्रूव करना तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में जैन धर्म एवं उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स की चर्चा करने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा करके ऑल कर दे, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। चलिए अब हम जानते हैं जैन धर्म और उसके प्रमुख तीर्थंकरों के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जैन धर्म का उदय कैसे हुआ। तो कहा जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है ब्राह्मणों के बढ़ते जटिल कर्म कांडों के फलस्वरूप जो है लोगों में सही दिशा और मार्ग दिखाने के लिए जो है जैन धर्म का उदय हुआ था। और जैन धर्म का जो संस्थापक था और प्रथम तीर्थंकर जिसे भी कहा जाता है वो थे ऋषभदेव। और ऋषभदेव का जो जन्म हुआ था वो हुआ था अयोध्या में, और इनका विवाह जो है यशावती और सुनंदा से हुआ था। और जैन पुराणों के अनुसार इनके पिता का नाम, तो किनके पिता का नाम, ऋषभदेव के पिता का नाम जो है नाभिराज, और माता का जो नाम था वो मरु देवी था। और इनके जो है 2 पुत्र थे। पहला पुत्र का नाम था भरत चक्रवर्ती और दूसरा का नाम था बाहुबली। और बाहुबली की जो माता के नाम था वो थी सुनंदा। और बाहुबली की जो विशाल प्रतिमा बनाई गई है जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है, वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आगे है कहा कि ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह है वो वृषभ है, यानी जिसे बैल कहा जाता है, यानी सांड भी इसे कहा जाता है। और इन्हें मोक्ष की प्राप्ति जो हुई थी वो कैलाश पर्वत पर हुई थी। और ऋग्वेद में जो है ऋषभदेव की चर्चा जो है वृषभनाथ के रूप में किया गया है, और कहीं कहीं जो है बतरसाना मुनि के रूप में जो है इसे किया गया है, इसका नाम का उल्लेख। और उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। आगे है आपका करा कि जैन धर्म ग्रंथों में जो है तीर्थंकरों को क्या कहा गया, वो कहा गया अरिहंत कहा गया, और जिसका अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकरों में जो है प्रथम महिला तीर्थंकर थी तो वो थी मल्लीनाथ, जो 19वें तीर्थंकर थे। और 2 जैन तीर्थंकरों जैसे ऋषभदेव और अरशनेमी का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। और अरशनेमी को जो है भगवान श्री कृष्ण का जो है निकटतम संबंधी माना जाता है। ये सभी प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसे पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको बता रहे हैं और इसे याद करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है कह रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के रूप में जो है पार्श्वनाथ को जाना जाता है। और इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था, और इनके पिता का नाम जो था वो अश्वसेन था, और माता का जो नाम था वो वामा देवी यानी रानी वामा देवी थी। और इसका जो पहचान चिन्ह था वो था सर्प, और इनके उपदेश थे यानी दयाहीन धर्म किसी काम का नहीं, इनके प्रमुख उपदेश थे। और कहा जाता है कि पार्श्वनाथ जी 30 वर्ष की उम्र में जो है गृह त्याग कर जैन धर्म की दीक्षा ली थी। और इन्होंने काशी में जो है 83 दिनों की कठोर तपस्या करने के बाद जो है 84वें दिन जो है कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इन्हें। और इन्हें जो है निर्माण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, वो हुई थी संवेद शिखर, जिसे पारसनाथ की पहाड़ी जो झारखंड में स्थित है वहाँ पर इनका निर्माण की प्राप्ति हुआ था। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपका अगला पॉइंट है कहा कि पार्श्वनाथ जी ने अपने भिक्षुओं को जो है सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी थी। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है पार्श्वनाथ जैन धर्म के 4 प्रमुख व्रत, जिसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी संपत्ति नहीं जमा करना या नहीं रखना की जो है शिक्षा दिया था। और लगभग 100 वर्ष की आयु में जो है पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर जो है पार्श्वनाथ का जो है निधन हो गया था। और उसके बाद चलिए आगे चलते करा जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर जो हुए थे वो हुए थे आपका महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को जो है जैन धर्म का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही जैन धर्म को जो है उचित मार्ग यानी उचित ऊंचाई पर ले गया। और उसके बाद जो है इनका जन्म जो हुआ था वो वैशाली के
कुंडग्राम में हुआ था। कब? तो 540 ईसा पूर्व में। इसको याद रखना है। ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। वो कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के। और इनके जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान। और इनके जो पिता का नाम था वो राजा सिद्धार्थ और माता का नाम था महारानी त्रिशला। और इनके जो पिता थे वो सिद्धार्थ थे, जात्रिक कुल के सरदार थे। और महावीर स्वामी का जो विवाह हुआ था वो हुआ था यशोदा नामक कन्या से। और कालांतर में यानी इसके कई साल बाद जो है महावीर स्वामी को जो है अनुंजा प्रियदर्शिनी नामक एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। यानी कह सकते हैं कि महावीर की पुत्री का क्या नाम था? तो अनुंजा प्रियदर्शिनी था। और जिनका विवाह जो है राजकुमार जामिल के साथ जो है कर दिया गया था। उसके बाद हम चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कह रहा है कि अपने माता पिता के मृत्यु के बाद, जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी तो 30 वर्ष की आयु में जो है अपने बड़े भाई जिसका नाम था क्या? नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के इन्होंने सन्यासी जीवन जो है ग्रहण किया था। और लगभग जो है 12 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद यानी 42 वर्ष की अवस्था में जो है जिभ्भी ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है साल नामक वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को क्या हुआ? तो परम ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, यानी कैवल्य की प्राप्ति हुआ था। और परम ज्ञान अथवा कैवल्य की प्राप्ति के बाद जो है महावीर स्वामी को क्या कहा गया? जिन, जिसे विजेता, और कैवलीन यानी निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन एवं महावीर कहलाएं। और जब ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है 30 वर्षों तक जो है महावीर स्वामी राजगिरी, मिथिला, श्रावस्ती, अंग, कौशल, विदर्भ एवं मगध आदि स्थानों पर जो है जैन धर्म की शिक्षा दिए थे। और 72 वर्ष की आयु में जो है महावीर स्वामी को यानी 468 ईसा पूर्व में जो है पावापुरी नामक स्थान पर जो है इनका निर्माण प्राप्त हुआ था, यानी इन्हें निर्माण की प्राप्ति हुई थी। और महावीर स्वामी ने अपना उपदेश जो है जन साधारण की भाषा किस में दिए थे? तो अर्धमगही में दिए थे, यानी जिसे प्रकृत भाषा भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि महावीर स्वामी के जो पहले अनुयायी और दामाद जो थे वो थे कौन? तो जामिल थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट तरफ चलते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को जो है 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। और आर्य सुधर्मा जो था अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर स्वामी के जीवित रहा, महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। और वही जो है आगे चलकर क्या हुआ? जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक कहलाया था। और जैन धर्म के जो है 3 रत्न है: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यानी जैन धर्म में जो है ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना गया बल्कि आत्मा के अस्तित्व को जो है स्वीकारा गया, यानी आत्मा के अस्तित्व को जगह दी गई है। और जैन धर्म में जो है पुनर्जन्म एवं कर्म को जो है प्रधान मान्यता दिया गया है। और जैन धर्म के लिए जो है आध्यात्मिक विचार को जो है कहाँ से लिया गया? तो लिया गया सांख्य दर्शन से। और ऐसा कहा जाता है कि प्रथम जैन भिक्षुणी राजा दधिवाहन की पुत्री वो कौन थी? चंपा। ये जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी थी। और प्रथम भिक्षु कौन थे? तो उनके दामाद थे जामिल। और जैन धर्म की मान्यता है कि संसार जो है दुखों से भरा हुआ यानी परिपूर्ण है। और इस धर्म में जो है अहिंसा पर जो है सर्वाधिक जोर यानी बल दिया गया है, यानी इस धर्म का प्रथम उद्देश्य अहिंसा ही है। और जैन धर्म को जो है मानने वाले एवं संरक्षण प्रदान करने वाले राजाओं में जो है चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, उदयन, वंदाराज और चंदेल शासकों में प्रमुख है। और जैन धर्म जो है जड़ और चेतना दोनों में जो है विश्वास करते थे। आगे है आपका कह रहा है कि महावीर स्वामी ने जैन भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए जो है 5 महाव्रतों का उपदेश दिया था, जिसे पालन करना क्या था? अनिवार्य था। और ये 5 महाव्रत क्या थे? निम्न थे:
पहला महाभारत था अहिंसा, यानी जानबूझकर या अनजाने में किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं करना, और ये जो है पहला महाभारत था। दूसरा महाभारत था कि मनुष्यों को अपने जीवन में हमेशा क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, और अस्तेय यानी किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के वस्तु को उसके बिना आज्ञा के नहीं लेना या छूना चाहिए। और चौथा जो है अपरिग्रही, यानी मनुष्य को किसी भी तरह का जो है संपत्ति ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी संग्रह जो है नहीं करना चाहिए। और पांचवा जो है ब्रह्मचर्य, यानी सभी को अपने जीवन में जो है ब्रह्म व्रत का जो है पालन सख्ती से करना चाहिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है करा कि जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को जो है स्यादवाद और अनेकतावाद के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद चलते हैं करा कि अहिंसा परमो धर्मो, यानी कहने मतलब जैन धर्म का जो प्रधान सिद्धांत है वो क्या है, अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। और आगे है करा कि वर्ण व्यवस्था के स्थान पर जो है जैन धर्म समानता के सिद्धांत पर जो है सर्वाधिक बल दिया है, यानी देता है। ये सारे पॉइंट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। और चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। कहा कि जैन धर्म की प्रथम संगति जो हुई थी वो हुई थी 300 ईसा पूर्व में। तो कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो स्थूलभद्र किए थे। और प्रथम संगति में जो है जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 उप अंगों का जो है प्रणयन किया गया था। और इसी संगति में जो है जैन धर्म को जो है 2 भागों में विभाजित हो गया था। पहला श्वेतांबर और दूसरा क्या था, दिगंबर। और 300 ईसा पूर्व के आसपास जो है माना जाता है कि 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा, जिससे जैन भिक्षु भद्रबाहु तो मगध से अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले गए, लेकिन स्थूलभद्र जो है मगध में ही रुक गए थे। अब अकाल के बाद जो है जब अकाल ख़त्म हुआ था तब भद्रबाहु जो है मगध लौटे, और अन्य जैन भिक्षुओं से जो है उनका गहरा मतभेद हो गया था। यानी जब वो आपस लौटे तो यहाँ रह रहे भिक्षुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया था। अतः महावीर स्वामी की मृत्यु के 200 सालों के बाद जो है जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। जो पहला था श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दूसरा जो था दिगंबर जो पूर्णतः नग्न रहते थे। यानी कह सकते हैं कि विभाजन के बाद जो है भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाएं और स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाएं, वो कहलाएं श्वेतांबर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कह रहा है कि जैन धर्म की जो द्वितीय संगति हुई थी वो हुई थी 512 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो वल्लभी गुजरात में। इसकी अध्यक्षता कौन की थे, तो क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में जो है यह संगति जो है संपन्न हुआ था। और द्वितीय संगति में जो है जैन धर्म के ग्रंथों को जो है अंतिम रूप से संकलित कर रूप से लिपिबद्ध किया गया था। और जैन धर्म को जो है 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहला जो था तीर्थकर था, यानी कह सकते हैं कि वह जिन्होंने जैन धर्म को सही दिशा एवं मार्ग दिखाया है और जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो। और उसके बाद दूसरा है आहर्त, यानी वह जिसने ज्ञान की प्राप्ति की ओर जो है अग्रसर हो। और तीसरा जो आचार्य, यानी जैन भिक्षुओं के समूह को क्या कहा गया, जो जैन भिक्षुओं के समूह के जो प्रमुख है उसे आचार्य कहा गया। और उपाध्याय, यानी जैन धर्म का वह शिक्षक जो धर्म का प्रचार प्रसार करता हो। और उसके बाद है 5वां साधु, यानी सभी जैन भिक्षुओं को या भिक्षुणियों को जो है साधु कहा गया है। और उसके बाद आगे कहा कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध जैन भिक्षु भद्रबाहु से जो है प्रेरित हो करके जो है जैन धर्म ग्रहण किया था। और कहा जाता है कि राजस्थान के माउंट आबू में जो है स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कह रहा है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जो जैन मंदिरों का निर्माण कराया था तो कराया था गुजरात के सोलंकी वंश का शासक विमल शाह और तेजपाल एवं वस्तुपाल नामक 2 भाइयों ने करवाया था। और यह जो है 5 मंदिरों का एक समूह है। और यह जैन धर्म का प्रमुख तीर्थकर जिसे नैमिनाथ, आदिनाथ और पार्श्वनाथ को जो है समर्पित है। और उसके बाद अगर नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है कि प्रसिद्ध जैन तीर्थकर श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक राज्य में है वो विंध्य यानी विंध्यगिरि पर्वत पर स्थित है। और यहाँ जो है प्रसिद्ध जैन तीर्थकर ऋषभ देव की पुत्र बाहुबली जिसे गोमेतेश्वर की प्रतिमा का है निर्माण गंग शासक राजमल्ला के मंत्री चामुंड राय द्वारा जो है 10वीं शताब्दी में
करवाया गया था। उसके बाद आगे करा कि चंदेल शासक यशोवर्मन और राजा धंग ने खजुराहो में प्रसिद्ध जैन मंदिरों का जो है निर्माण करवाया था। जैनियों के लिए जो है प्रसिद्ध जल मंदिर जो बिहार के पावापुरी में है का निर्माण महावीर स्वामी के बड़े भाई नंदीवर्धन ने करवाया था। और ऐसा कहा जाता है कि मौर्योत्तर काल यानी मौर्य काल के बाद जो है मथुरा जैन धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था। यानी मथुरा कला का संबंध किससे है तो जैन धर्म से ही है। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है करा कि महावीर स्वामी के अनुयायियों को जो है वो क्या कहा गया, निर्ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। और महावीर स्वामी के मुख्य शिष्य को क्या कहा गया, गंधर कहा गया है। और जैन धर्म में सर्वाधिक व्यापारिक वर्ग के लोगों के बीच ही फैला था। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है जैन धर्म 2 संप्रदायों में भी बट गया था। और जिसे श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों द्वारा ही सर्वप्रथम भगवान महावीर स्वामी की जो है पूजा आरंभ की गई है। यानी कह सकते हैं स्थूल भद्र के शिष्यों के द्वारा। और भद्रबाहु के अनुयायियों को जो है सौम्या भी कहा जाता है। और जैन साहित्य को जो है क्या कहा गया, आगम कहा गया। और इनकी संख्या जो है 46 बताई गई है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट करें कि भगवती सूत्र में भगवान महावीर स्वामी के जो है जीवन एवं कृत्यों और समकालीनों के साथ जो है उनके संबंध का जो है वर्णन किया गया है। यानी प्रमुख जैन तीर्थंकरों का जो है इसके साथ वर्णन किया गया है। और महावीर स्वामी को जो है 72 वर्ष की आयु में जो है 468 ईसा पूर्व में जो है पावापुरी में मल्लाराज सृष्टिपाल के महल में इन्हें निर्माण की प्राप्ति हुई थी। और उसके बाद नेक्स्ट करें कि जैन धर्म में जो है 18 तरह के पापों का वर्णन किया गया है। और महावीर स्वामी के धार्मिक उपदेश का संकलन जो है पूर्व नामक पुस्तक में किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में हम जानेंगे कि जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर एवं उसके प्रतीक चिन्हों के बारे में हम जानेंगे। और इसमें जो है 24 तीर्थंकर है और उसके प्रत्येक तीर्थंकर का जो है एक प्रतीक चिन्ह है जो जिसका हम बारी बारी से याद करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं उन तीर्थंकरों के बारे में जिसका परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए हम जानते हैं कि वृषभ देव, तो ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह है सांड, यानी वृषभ भी इसे कहा जाता है, यानी बैल भी इसे कहा जाता है। और दूसरा तीर्थंकर जो है अजीतनाथ है, तो इनका जो है प्रतीक चिन्ह क्या है, वो हाथी है। उसके बाद हाथी के बाद जो है संभवनाथ जो हुआ वो घोड़ा हुआ इनका। और उसके बाद अभिनंदन स्वामी का जो है कपि यानी बंदर हुआ। और सुमित नाथ का जो है सारस हुआ। और पद्म प्रभु का क्या हो गया, कमल हो गया इनका प्रतीक चिन्ह। और उसी तरह से सुपार्श्वनाथ का जो है स्वास्तिक चिन्ह हो गया। चंद्र प्रभु का जो है चांद हो गया। और पुष्पदत्त का जो है क्या हो गया, मकर हो गया। और शीतलनाथ का जो है वृक्ष हो गया। और श्रेयांश का हो गैंडा। और वासुपूज्य का क्या हो गया, भैंसा। और उसके बाद 13वां तीर्थंकर हम जानते हैं विमलनाथ का, तो विमलनाथ का जो है शुक्र हो गया। और अजीतनाथ का क्या हो गया, अनंतनाथ का जो हो गया वो बाज हो गया। और धर्मनाथ का जो है व्रज हो गया। और शांतिनाथ का जो हो गया हिरण। और कुंथुनाथ का जो है बकरा हो गया इनका प्रतीक चिन्ह। और अरहनाथ का जो है मछली इनका प्रतीक चिन्ह है। और मल्लीनाथ का जो है कलश का प्रतीक चिन्ह है। आपको ये भी बता दें कि जैन धर्म की प्रथम महिला तीर्थंकर कौन थी, तो वो थी मल्लीनाथ। ये कुल मिलाकर के 19वें तीर्थंकर है। ये काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप परीक्षा में पूछे गए हैं। और 20वां जो तीर्थंकर है सुव्रतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है, वो कछुआ है। और नेमिनाथ जो 21वें तीर्थंकर है उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, नील कमल है। और 22वें तीर्थंकर हो गया आपका अरिष्टनेमि, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, और शंख है। ऐसा माना जाता है ये श्री कृष्ण के नज़दीकी संबंधी थे। 23वें तीर्थंकर है आपका पार्श्वनाथ, जिनका संबंध है यानी प्रतीक चिन्ह जो है सार्प है। और आपका 24वां एवं अंतिम तीर्थंकर हो गया जिनका नाम है महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह। ये आपको याद रखना है। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।